प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, साथ में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स भी एमसीक्यूज बेस्ड ही हैं। तो इसका पार्ट भी हमें कहता है इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर। वो कहता है कि 3 पॉलिनोमियल्स हैं कि जिनका हमें नहीं पता वो कौन से हैं, लेकिन उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं अपनी लीस्ट पावर्स के साथ वो हैं 2 स्क्वायर, 3, पी क्यू और p प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब वो कहता है कि हमें HCF फाइंड आउट करना है उन 3 पॉलिनोमियल्स का कि जिनके ये फैक्टर्स उसने हमें दे दिए। तो इसके लिए मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं, ये स्टेप्स आपकी बुक में मेंशन्ड हैं। इन स्टेप्स को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक दो बार इनको देख के क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएंगे। बहुत ही ईजी हैं, इनको हाली आपने समझना है, याद नहीं करना। तो स्टेप नंबर 1 हमें कहता है राइट ईच एक्सप्रेशन इन कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म। कहता है जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो आपने कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है। रिपीटेड फैक्टर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स। और जब आप फैक्टर्ड फॉर्म में लिखेंगे उसमें फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पॉलिनोमियल है कि जिसके फैक्टर्स बनते हैं x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो ये जो x प्लस टू है ये उस पॉलिनोमियल के लिए एक रिपीटेड फैक्टर है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x प्लस टू होल स्क्वेयर, यानी जो रिपीटेड फैक्टर्स होंगे उनको आपने पावर की टर्म्स में लिख देना है। स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 में वो हमें ये कहता है सेलेक्ट द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर है आपके पास, जो सारे पोलिनोमियल्स में फैक्टर मौजूद है, उसकी लीस्ट पावर आपने सेलेक्ट करनी है। तो इधर अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है least power of 3 unknown polynomials are 2 square, 3 pq and p plus q whole square। यानी स्टेप नंबर 2 तक उसने हमें आंसर प्रोवाइड कर दिया है। अब वो हमें कहता है कि इसका HCF फाइंड आउट करें। तो स्टेप नंबर 3 देखें, स्टेप नंबर 3 हमें ये कहता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो HCF है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास HCF आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें सिंपल ये करना है कि हमें ये जो गिवन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, और हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हमारे पास गिवन है उसके रिजल्ट्स। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। लीस्ट मतलब सबसे छोटी जो पावर होती है, लीस्ट पावर आर। तो वो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो उसने दिए हुए हैं, 2 स्क्वायर, 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये उसने हमें दे दिए। तो स्टेप नंबर 3 से, फ्रॉम स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 से हम ये कह सकते हैं कि जो HCF है वो इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, HCF इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। ये आपका आंसर है। अब पार्ट सी में वो हमें कहता है राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF इज इक्वल्स टू 1।
तो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बुक वाले पोलिनोमियल्स मेंशन कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर इन दोनों पोलिनोमियल्स के ऊपर आप ये जो 3 रूल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास जो इन दो पोलिनोमियल्स का एचसीएफ है वो 1 आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, तो 1 ही इनका एचसीएफ होगा। अब पार्ट नंबर डी पे आते हैं। पार्ट नंबर डी में वो हमें कहता है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज m माइनस 1। हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट वी हैव टू पोलिनोमियल्स। एक पोलिनोमियल का नाम हम रख लेते हैं p और एक पोलिनोमियल का नाम हम रख लेते हैं q। तो कहते हैं द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स, कहता है कि इस पोलिनोमियल में भी और इस पोलिनोमियल में भी एक फैक्टर कॉमन है, यानी दोनों में मौजूद है वो कॉमन फैक्टर, और वो कौन सा है, m माइनस n। तो m माइनस n इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर, और कहता है कि m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर अनकॉमन है, यानी एक पोलिनोमियल में है दूसरे पोलिनोमियल में नहीं है। तो हम एक पोलिनोमियल के साथ उसको लिखते हैं क्योंकि ये अनकॉमन है। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स। तो उसने बोला कि हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, m माइनस n दोनों में कॉमन है, m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर दोनों में अनकॉमन है। तो यही हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं। हमने दो पोलिनोमियल्स गेस कर दिए। पार्ट ई पे आते हैं। कहता है कैन यू गेस एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। कहता है कि आपने सॉल्व किए बगैर बताना है कि इन दो पोलिनोमियल्स का एचसीएफ क्या होगा। तो अगर हम रूल्स को देखें तो पहला रूल हमें ये कहता है राइट ईच एक्सप्रेशन इन कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने हर एक्सप्रेशन को कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टेप नंबर 2 हमें ये कहता है सिलेक्ट द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, कि जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर आप सिलेक्ट कर लें। और स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि जो भी आपने पावर सेलेक्ट की हैं, कॉमन फैक्टर सेलेक्ट किए हैं लीस्ट पावर के साथ, उनको मल्टीप्लाई करें तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा। तो अगर हम इन दो पोलिनोमियल्स को देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनका कॉमन फैक्टर फिर क्या बना, कॉमन फैक्टर यही बनेगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो हमारे पास एचसीएफ क्या बनेगा, कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर और उनका प्रोडक्ट लेकर हमारे पास इनका एचसीएफ बनेगा। तो सिंपली इनका एचसीएफ हमारे पास क्या बना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं तो इसलिए एचसीएफ इनका एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 बना। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए स्टेप नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम स्टेप्स देखते हैं। अगेन वही स्टेप्स हैं हमारे पास, ये स्टेप्स थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमारे पास यूज़ होंगे। राइट ईच एक्सप्रेशन इन कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म। तो स्टेप नंबर 1 हमें कहता है कि जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है उसको कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका क्या मतलब है, इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है,
कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिखें। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर और एक एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज़ एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर फैक्टर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। हम इसको इसकी शक्ल में लाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि होता है सिंस, इधर मैं लिखता हूँ, सिंस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हमारे पास होगा, देयर फोर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने इसको कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिख दिया। और दूसरा हमारे पास जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या बनी, एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब वो स्टेप 2 में कहता है सेलेक्ट द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर है आपके पास उसकी लीस्ट पावर सेलेक्ट करें। तो देखें, इस पोलिनोमियल के लिए हमने ये फैक्टर्स लिखे और इस पोलिनोमियल के ऑलरेडी फैक्टर्ड फॉर्म में आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, हमने उसे सॉल्व नहीं किया। तो इन दोनों के फैक्टर्स में देखें कॉमन कौन सा फैक्टर है, x प्लस वाई। ठीक है, इधर x प्लस वाई पावर 1 है, 1 पावर को हम मेंशन नहीं करते, और इधर x प्लस वाई पावर 2 है। तो लिखा हुआ क्या है इसमें, write each expression in complete factored form, repeated factor should be expressed as powers। स्टेप नंबर 2 हमें क्या कहता है, select the least power of each common factor। तो ये जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास x प्लस वाई, इसकी पावर 1 भी है और पावर 2 भी है, तो हम लीस्ट पावर सेलेक्ट करेंगे, पावर 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 से हमारे पास क्या आता है, इधर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स with least power are x प्लस वाई। तो यही हमारे पास कॉमन फैक्टर है लीस्ट पावर के साथ जो दोनों में मौजूद है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 को देखते हैं। स्टेप नंबर 3 हमें क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 में वो हमें कहता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो HCF है, इज द प्रोडक्ट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 में जो भी आंसर आपके पास आए है उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास HCF आ जाएगा। HCF हमारे पास फिर क्या आया, स्टेप नंबर 2 में एक ही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो x प्लस वाई, ये हमारा HCF। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हम यही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। इसमें हमारे पास स्टेप नंबर 1 में वो हमारे पास क्या कहता है कि हमने जो भी एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब ऑलरेडी कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब हमने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो अगर हम इसको क्लोज करें, बिल्कुल सेम टर्म लिखिए, तो हमारे पास ये टर्म आती है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमें ये कहता है, स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है क्योंकि ये कंप्लीट फैक्टर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये कहता है
कि हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लीस्ट पावर को सिलेक्ट करना है। तो ए माइनस बी दोनों पोलिनोमियल्स का कॉमन फैक्टर है। इसकी लीस्ट पावर देखिए, यहाँ पर पावर है 3, यहाँ पर पावर है 2, तो लीस्ट पावर क्या हुई? कॉमन फैक्टर्स with least power आर, तो वो कौन से हैं? ए माइनस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, सिर्फ ए की है जो दोनों में मौजूद है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 के जो रिजल्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें। तो स्टेप नंबर 2 में ए की हमारे पास चीज़ आई है, ठीक है, तो वही हमारा HCF होगा। HCF इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वेयर। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी इशू है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।